नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टेक्निकल हेल्प में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो आइए बिना लेट किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि एवं खाद्य मंत्री का भी दायित्व निभाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा, जिसमें पहली बार अंतरिम सरकार में 26 जनवरी 1950 को वे राष्ट्रपति मनोनीत हुए और उसके बाद दो बार निर्वाचित राष्ट्रपति बने, 1952 और 1957 में। इस तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते भारतीय राष्ट्रपति हैं जो दो बार जिनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद भारत के सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक कुल 5 साल का रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। सन 1954 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। इसके बाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। 1957 में ये बिहार के चौथे राज्यपाल भी बने थे और 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में थे। उपराष्ट्रपति भारत के ये सेकंड उपराष्ट्रपति थे और 1963 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। 1969 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु पदस्थ रहते हुए हुई, यानी कि ये अपने कार्यकाल में ही इनकी मौत हो गई। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी आए, जिनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहा। ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म ब्रह्मपुर उड़ीसा में हुआ था और 1975 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही मोहम्मद हिदायतुल्लाह बनाए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहा। ये भारत के 11वें और पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी काम कर चुके थे और भारत के छठे उपराष्ट्रपति के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। नया रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर ही रखा गया है। हिदायतुल्लाह 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। सेकेंड टाइम ये 6 अक्टूबर 1983 से 31 अक्टूबर 1983 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, जब ज्ञानी जैन से राष्ट्रपति हुआ करते थे और बीमार होने के कारण इलाज के लिए यूनाइटेड स्टेट गए थे। हिदायतुल्लाह के बाद वीवी गिरी फिर से राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार ये कार्यवाहक राष्ट्रपति न होकर निर्वाचित राष्ट्रपति बनकर आए थे और इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने थे। वे भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुके थे। वीवी गिरी के बाद 5वें राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। 1925 में नेहरू से इंग्लैंड में मुलाकात के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पदस्थ रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ये दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इनसे पहले जाकिर हुसैन का भी अपने पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, इसे याद रखेंगे कि ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जो अपने पदस्थ अपने कार्यकाल में ही जिनकी मृत्यु हो गई थी। एक तो जाकिर हुसैन और दूसरे ये फखरुद्दीन अली अहमद।
फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बी.डी. जत्ती, जिन्हें बसप्पा दनप्पा जत्ती, जिनका पूरा नाम है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहा। बी.डी. जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और इससे पहले वह मैसूर के मुख्यमंत्री थे। बी.डी. जत्ती 1 सितंबर 1974 से 25 जुलाई 1977 तक उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं और ये ओडिशा का राज्यपाल भी रहे 8 नवंबर 1972 से 20 अगस्त 1974 तक। ये उपराज्यपाल पौंडीचेरी के रूप में भी काम कर चुके हैं 14 अक्टूबर 1968 से 7 नवंबर 1972 तक और मैसूर के मुख्यमंत्री भी ये हुआ करते थे 16 मई 1958 से 9 मार्च 1962 तक। दोस्तों, यहाँ इस बात का ध्यान देते चलिएगा कि कौन कौन से उपराष्ट्रपति पहले थे जो अब राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। बी.डी. जत्ती के बाद 6वें राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी निर्वाचित होते हैं, जिनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। वो 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे और 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया और भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। इसके बाद भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह का निर्वाचन होता है। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। 1951 में ये कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। 1956 में राज्यसभा सदस्य थे। 1972 में पंजाब के कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 98 में इंदिरा गांधी की सरकार में गृह मंत्री भी बने थे। अपने कार्यकाल में 1982 से 1987 के बीच में ये एक बार बीमार भी हो गए थे और इलाज के लिए यूनाइटेड स्टेट गए थे। इस दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया था, जिनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1983 से 31 अक्टूबर 1983 तक रहा था। इसके बाद 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन निर्वाचित होते हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा। ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। वे 1987 से 1992 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे 4 वर्षों तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। 1980 में वे लोकसभा का सदस्य चुने जाने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया और उसके बाद उन्हें रक्षा मंत्री भी बनाया गया। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के पूर्व ये 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके थे। तत्कालीन भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी ये थे 1952 से 1956 तक। इंदिरा गांधी कैबिनेट में ये संचार मंत्री हुआ करते थे 1974 से 1977 तक। ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश ये 1984, पंजाब 1985 और महाराष्ट्र 1986 में राज्यपाल बने थे। इसके बाद इन्हें उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति के रूप में भी चुन लिया गया था और इस पद पर वे 1992 में राष्ट्रपति बनने तक रहे। इसके बाद अगले राष्ट्रपति के.आर. नारायणन हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा। केरल में जन्मे कोच्चेरी रामन नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और 9वें उपराष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल था 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक। नारायणन चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके थे। उन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, जिन्हें आप सभी भली भांति परिचित हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई
2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। ये भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। जाने माने वैज्ञानिक या एयरोस्पेस इंजीनियर भी थे। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई थी। इनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम है अ लिटिल ड्रीम, जिसमें इनका जन्म, जहां रामेश्वरम में जन्म हुआ था, वहां से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की कहानी है और उसी पे आधारित कहानी है। इसे मिनवेली मीडिया वर्क्स द्वारा बनाया गया है और इसका लिखित निर्देशन किए हैं बी धनपाल ने। कलाम के कुछ चर्चित बुक्स भी हैं जिनमें माई जर्नी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। तो दोस्तों ये कुछ बुक्स हैं जिन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे जो काफ़ी चर्चित हैं। इसके बाद अगला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवेसी पाटिल निर्वाचित होती है जिनका कार्यकाल है 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रतिभा देवेसी पाटिल भारत की 12वीं एवं प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। वह राजस्थान की भी 17वीं एवं प्रथम महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल 2004 से 2007 तक था। वे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में भी 1986 से 1988 तक काम कर चुकी थी। इसके बाद प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2070 तक रहा। प्रणब कुमार मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। संसदीय कार्य राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू किया था और राज्यसभा सदस्य के रूप में ये 5 बार सदस्य बने थे, 1969, 1975, 1981, 1993 और 1999। 2004 से 2012 तक ये लोकसभा सदस्य भी थे और जंगीपुर कंस्टिट्यूएंसी से ये निर्वाचित हुए थे। अभी इनके बेटे उससे चुनाव लड़ते हैं। प्रणब मुखर्जी 2 बार भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, 1992 से 1994 और 2009 से 2012 तक। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं, 1991 से 1996 तक। 2 बार विदेश मंत्री रह चुके हैं, 1995 से 1996 और 2006 से 2009 तक। ये रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं 2004 से 2006 के बीच में। प्रणब मुखर्जी शुरू से ही कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेस के सदस्य के रूप में ये 1969 से लेके 2012 तक ये कांग्रेसी ही रहे, लेकिन बीच में ये कांग्रेस से अलग हो गए थे और कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जो 1986 से 1989 तक थी। और इसके बाद ये अपने पार्टी का विलय फिर से कांग्रेस में कर लिए थे। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद पहली बार राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक है। ये भारत के 14वें निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ये राज्यसभा के सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक ये काम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल की जानकारी। इसके अलावा संक्षेप में कुछ और बातों पर गौर करते हैं। पहला, भारत की स्वतंत्रता से अब तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। दूसरा, इन 14 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 पदस्थ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए थे। तीसरा, 2 बार निर्वाचित होने वाले इकलौते राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अंतरिम सरकार के बाद राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद 2 बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित नहीं हुए हैं। 2 बार राष्ट्रपति के रूप में अपने पद में रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी वह हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं और इकलौता कार्यवाहक राष्ट्रपति जो पूर्णकालिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए वो हैं वीवी गिरी। तो दोस्तों इन बातों को भी आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी भारत के राष्ट्रपति के रूप में एक संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, और भी कोई सब्जेक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि किस सब्जेक्ट पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।